Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Medical Education. This is me Nasir Mandur and today we are going to talk about the smallest organ of human body. Dear friends, आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे कि smallest organ of human body कौन सा है और वो क्या है। तो पिनियल ग्लैंड है हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जिसे हम एपिफाइसिस भी कहते हैं। पिनियल ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली पिनियल ग्लैंड इज अ टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द मिडल ऑफ योर ब्रेन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट योर बॉडी सर्केडियम रिदम by secreting the hormone melatonin. बेसिकली जो पिनियल ग्लैंड होता है एक छोटा सा इंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है, एक पार्ट है जो हमारे ब्रेन के मिडिल में पाया जाता है। इसका काम होता है कि हमारे जो सर्केडियम रिदम है, बेसिकली सर्केडियम रिदम जो हमारा फिजियोलॉजिकल बिहेवियर और हमारा स्लीप का एक पैटर्न होता है जो एक सीक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जिसके वजह से हमारा सर्केडियम रिदम रेगुलेट होता है। बेसिकली पिनियल ग्लैंड का काम होता है रेगुलेट करवाना हमारे सर्केडियम रिदम को। पिनियल ग्लैंड की जो मेन जॉब है, हेल्प टू कंट्रोल सर्केडियम रिदम ऑफ अ स्लीप एंड वेकफुलनेस बाय सीक्रेटिंग मेलाटोनिन। वही बात आगे, जो सर्केडियम रिदम है उसको कंट्रोल करना हमारे मेलाटोनिन हार्मोन का काम है जो हमारा पिनियल ग्लैंड रिलीज करवाता है। पिनियल ग्लैंड की जो साइज है 5 to 8 मिलीमीटर है, एक पी के साइज के जितना है, एक मटर जिस तरह सा होता है उसकी साइज के जितना है। A location attached to the roof of the third ventricle by a short stalk and contain nerves, many of which terminate hypothalamus. जो लोकेशन है बेसिकली पिनियल ग्लैंड की, वो हमारे थर्ड वेंट्रिकल जो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है वहाँ पर होती है, और जो उसमें नर्व्स जाती हैं वो हमारी हाइपोथैलेमस में जाकर पहुँचती हैं। The pineal gland is the last understood gland of the endocrine system. पिनियल ग्लैंड को मतलब पहले कोई ग्लैंड नहीं समझता था, और एक अंडरस्टूड सा एक छोटा सा एक पार्ट था जो लास्ट में जाकर डिस्कवर हुआ। इट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम टू बी डिस्कवर। मतलब एक लास्ट जो होता है ना कि सारे ग्लैंड्स डिस्कवर हो गए और पिनियल ग्लैंड लास्ट में जाकर डिस्कवर हुआ था कि ये भी भाई कि एक एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है और ऑर्गन है। देन मेलाटोनिन को देख लेते हैं। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन इज अ हार्मोन दैट्स mainly produced by the your pineal gland. The importance of pineal melatonin in human is not clear, but many researchers believe it may help the synchronize circadian rhythm in a different parts of your body. मेलाटोनिन बेसिकली क्या होता है कि एक पिनियल ग्लैंड का काम होता है उसको रिलीज़ करवाना, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अभी तक मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन अभी भी रिसर्चर और साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो सर्केडियम रिदम है, जो मैंने आपको बताया कि हमारा बिहेवियर, मेंटल, फिजिकल चेंजेस जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का इसका एक पार्ट है हमारी बॉडी में। कार्डियन जो सर्केडियम रिदम होता है हमारा फिजिकल होता है, मेंटल, बिहेवियर चेंजेस दैट फॉलो 24 आवर साइकिल। जो हमारे 24 आवर में ये बिहेवियर, मेंटल और फिजिकल जो भी चेंजेस आते रहते हैं, सर्केडियम रिदम हम उस चीज़ को कहते हैं। दीज नेचुरल प्रोसेस रेस्पॉन्ड प्राइमरी टू द लाइट एंड द डार्क। ये जो एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है इसको बेसिकली रेस्पॉन्ड किस तरह से करता है कि लाइट और डार्क को फील करके, असेस करके, इस वजह से इनमें चेंजेस लाता है मेलाटोनिन। Your pineal gland releases the highest level of melatonin when there's a darkness and a decreased melatonin production when you are exposed to the light. जो पिनियल ग्लैंड को मैसेज मिलता है या सिग्नल मिलता है कि भाई अभी रात है, जिस तरह से डार्कनेस है, तो जो मेलाटोनिन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब रात में मेलाटोनिन रिलीज ज़्यादा होता है और हम आराम से नींद कर पाते हैं। एंड डिक्रीज मेलाटोनिन प्रोडक्शन व्हेन यू आर एक्सपोज टू द लाइट। जब हम दिन को होते हैं मेलाटोनिन बिल्कुल ही डिक्रीज होता है, कम होता है, तो हम बिल्कुल ही अलर्ट होते हैं और हमारे जो काम करने का अंदाज होता है वो बनिस्बत रात के अच्छा होता है, क्योंकि मेलाटोनिन डिक्रीज नहीं हो रहा होता। In other words, you have a low levels of melatonin in your blood during the daylight and hours and peak level of melatonin during the night time. मतलब दूसरे अल्फाज में सिंपल से अगर समझना हो कि जो मेलाटोनिन होता है बेसिकली नाइट टाइम में ज़्यादा होता है ब्लड हमारे में, और डे टाइम में कम होता है। व्हाट डज द पिनियल ग्लैंड डू? यहाँ पे हम थोड़े फंक्शन देख लेते हैं कि पिनियल ग्लैंड के बेसिकली कौन कौन से फंक्शन हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पिनियल ग्लैंड इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डे लाइट, डार्क, डे नाइट,
cycle from the retinas in your eyes and then produce and release secret melatonin accordingly. जो मेन फंक्शन है पिनियल ग्लैंड का वो क्या है कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना, कहाँ से? रेटिना से, हमारी जो आई होती है वहाँ से एक इंफॉर्मेशन आती है पिनियल ग्लैंड को कि भाई अभी दिन है तो आप मेलाटोनिन को नहीं भेजिएगा, अभी रात है आप मेलाटोनिन को भेज दें. Elevated levels at night during a dark hours and low levels during the day. वही बात आगे जो अभी हमने डिस्कस की, रात को मेलाटोनिन ज़्यादा होगा और डे को, दिन को कम होगा. सेकेंड फंक्शन आ जाता है इनहिबिशन ऑफ अ मैच्योरेशन सेक्स ऑर्गन बिफोर प्यूबर्टी बाय इनहिबिटिंग द सेंसेस एंड रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन. सेकेंड जो फंक्शन है पिनियल ग्लैंड का वो ये भी होता है कि जो बिफोर प्यूबर्टी, अगर अभी हम मतलब प्यूबर्टी में नहीं गए, अभी हम यंग नहीं हुए, हमारे सेक्स जो ऑर्गन है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए, तो जब तक हम उस एज में नहीं पहुंचते उससे पहले जो एक अरसा होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है. जो गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है जो हमें प्यूबर्टी में रिलीज होना होता है, ये उसके इनहिबिट करता रहता है. मतलब अभी आप प्यूबर्टी में पहुंचे नहीं हो और गोनाडोट्रोपिन को ये कंट्रोल कर रहा है, बंद कर रहा है, एक किस्म से इनहिबिट कर रहा है. देन कैन अ पर्सन लिव विदाउट अ पिनियल ग्लैंड? ये एक क्वेश्चन है कि भाई अगर पिनियल ग्लैंड नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे होगी? Yes, you can live without your pineal gland. However, your body may have a difficult time with a sleeping pattern and other physiological function related to your circadian rhythm. Without a pineal gland is due to lack of the melatonin. पिनियल ग्लैंड के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से आपका स्लीपिंग पैटर्न है, क्योंकि मेलाटोनिन आपकी स्लीप अच्छी करता है और आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी रेगुलेट रखता है. सर्केडियन रिदम जो है बेसिकली इसको कंट्रोल करना मेलाटोनिन का काम है. और अब सर्केडियन रिदम जितना हमारी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी, हमारी लाइफ के लिए, उस हिसाब से पिनियल ग्लैंड का होना लाजमी भी है. लेकिन कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि मतलब इनके बगैर, मेलाटोनिन के बगैर भी हम मतलब एक बॉडी फिजियोलॉजिकली फंक्शन कर सकती है. In a very rare cases, a person with a pineal tumor may need a surgery to remove their pineal gland. This is known as a pinealectomy. ये रेयर केसेस में होता है. अगर आपके किसी को पिनियल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो फिर वो ट्यूमर हमें रिमूव करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, जिस सर्जरी को हम कहते हैं पिनियलेक्टोमी. देन आ जाता है व्हाट कंडीशंस एंड डिसऑर्डर अफेक्ट द पिनियल ग्लैंड्स. मतलब कौन सी कंडीशन और कौन से डिसऑर्डर, कौन सी मतलब मसले, डिजीज हो सकती हैं हमारे पिनियल ग्लैंड में. Your pineal gland function and ability to release the melatonin can be affected by the following condition and situation. कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले आ जाते पिनियल ग्लैंड ट्यूमर, जो अभी हमने डिस्कस की. Pineal gland tumors are very rare and there are several different types of them. They are more likely to affect the children and adults younger than 40. पिनियल ग्लैंड में जो ट्यूमर होता है वो बेसिकली बिल्कुल ही रेयर होता है. अगर होता भी है तो बिफोर 40 एज के जो लोग होते हैं, जिस तरह से चिल्ड्रन, एडल्ट और यंगर हो गए, उनको होता है. और उसके भी कुछ डिफरेंट टाइप होते हैं. देन सेकंड नंबर पे आता है इंजरीज दैट अफेक्ट द पिनियल ग्लैंड. कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका पिनियल ग्लैंड पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है? डैमेज टू योर पिनियल ग्लैंड कैन कॉज इट वर्क improperly. Approximately 30 to 50% of the people who experience a traumatic brain injury (TBI) have issues with at least one endocrine gland in their brain, which include the pineal gland and the pituitary gland. जब कोई भी हमारे साथ इंजरी होती है हमारे ब्रेन में, तो 30 to 50% ये चांसेस होते हैं कि हमारे ब्रेन में कोई भी जो ग्लैंड हो उसको एक नुकसान पहुँचे. वो हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड हैं बेसिकली पिनियल ग्लैंड होता है, वो पिट्यूटरी, इनमें से किसी एक को नुकसान पहुंच सकता है. और उसकी वजह से हमने जो पहले से जो पिनियल ग्लैंड के साइड इफेक्ट्स पड़े हैं, अगर वो उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके जो नुकसान होते हैं वो हमें फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में सामने आ जाएंगे. देन थर्ड नंबर पे आता है पिनियल ग्लैंड कैल्सिफिकेशन. ये बेसिकली हमारी कैल्शियम की डिपोजिशन होती है पिनियल ग्लैंड में.
Of the pineal gland is a quite common. In fact, it's so common that healthcare providers often use a calcified pineal gland as a landmark on X-ray to help identify different structure of the brain. Calcification happens when a calcium buildup in your body tissue, causing tissue to harden. कैल्सिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, जो हमारे कैल्शियम वगैरह होते हैं वो आपस में मिलके एक डिपोजिशन बनाते हैं। वो हमारे आर्टरीज में भी पाई जाती है, जहाँ पे हार्डिंग हो जाती है, बिल्कुल ही सख्त हो जाती है या ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ से कोई चीज़ रिलीज़ नहीं हो पाती। इसी तरह से पिनियल ग्लैंड में भी कैल्शियम की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हार्ड हो जाता है, हमारा पिनियल ग्लैंड हार्डन हो जाते हैं टिश्यूज़। और ये हमें एक्सरे वगैरह पे वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होता है कि एक स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में है और वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।